मैथ्स एकेडमी में बच्चों फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क, देन इट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन made in the shape of the isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and altitude 12 meter. Find the length and the breadth. इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है, कोई रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका ब्रेथ जो है लेंथ से 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि हम लोग लेंथ कंसीडर करते हैं, इसमें यदि हम लोग ब्रेथ को कंसीडर कर ले x, तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो किसी एक यूनिट को हम कंसीडर कर लें, x ब्रेथ को कंसीडर कर ले या लेंथ को कंसीडर कर ले। तो इस केस में मैंने ब्रेथ को कंसीडर किया है x, तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 3। अब इसके ऊपर इसका जो एरिया हो रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये जो एरिया है इसका एरिया हम लोग देख लेते हैं। ये एरिया इसका जो है, ये एरिया आपको दिया हुआ है कि 4 मीटर स्क्वायर मोर देन इसके एरिया से, इसका एरिया से ये जो है 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ इसका एक चीज़ और दिया हुआ है, ये हाइट आपको दिया हुआ है 12। क्वेश्चन में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लियर है कि इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क। मतलब ये जो एरिया है इसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर एरिया ज़्यादा है इसके एरिया से। तो यदि हम लोग एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पैटर्न बनाते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट। ठीक है, यहाँ मैंने ट्रायंगुलर लिख दिया है। ये यदि हम इसमें 4 मीटर स्क्वायर ऐड कर दें तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट जो है ये आपको 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा एरिया है। इस केस के लिए मैंने x कंसिडर किया है ब्रेथ। अब यहाँ रेक्टेंगुलर पार्ट में हम लोग आते हैं, x ये हो गया एंड लेंथ हो गया x प्लस 3 हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट क्या होता है, L इंटू बी होता है। एंड ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। एंड इसमें 4 तो ऐड करेंगे ही, जिससे इक्वेशन मेरा बैलेंस हो जाए। अब यहाँ देखिए L इंटू बी डेट मीन्स x प्लस 3L हो गया एंड ब्रेथ हो गया x हो गया। तो यहाँ क्या करते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स करते हैं इक्वल टू 1/2 इंटू बी। ब्रेथ क्या हो जाएगा, जब ये आपका x है इसके बेस पे ही रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आपका लेंथ x हो जाएगा। तो ये हो गया x एंड हाइट हो गया 12 प्लस 4। अब यहाँ देखिए इसको केवल सॉल्व करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये इसका फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ही हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स, ये हो गया 2, 12 को कट करेगा 6 बार में, तो ये हो गया आपको 6x प्लस 4। अब क्या करते हैं, राइट साइड वाले को उठा के लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ देखिए इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस का साइन है, तो लेफ्ट साइड आने पर ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बता रखा है कि साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज़ करेंगे। यदि माइनस को लेफ्ट साइड या राइट साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस को लेफ्ट या राइट साइड ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, ये प्लस है तो इधर आएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा -6x एंड -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, अब x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए 6x माइनस में है ना, ये 3x जो है प्लस में, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3x हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0 होगा। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया,
तो बाय फार्मूला मेथड आप यूज़ कीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था x का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यदि इसको एनालाइज किया जाए इस फॉर्म में एनालाइज किया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में एनालाइज किया जाए, तो यहाँ a की जगह आपका 1 हो गया एंड b की जगह -3 होगा एंड c की जगह -4 होगा। तो अब इससे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी डेट मीन्स ये b माइनस 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 बी के जगह क्या हो जाएगा, -3 होगा। तो यहाँ पे -3 मैंने डाल दिया, प्लस माइनस अंडर रूट फिर -3 बी की जगह स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू सी की जगह -4 है तो -4 मैंने डाल दिया, बाय 2 इंटू माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, ये हो गया आपको 3 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा आपको, ये 9 हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा एंड यहाँ प्लस ये हो जाएगा 16 बाय 2। अब देखिए ये हो गया 3 प्लस माइनस ये हो गया 25 अंडर रूट 25 बाय 2। अब 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5, क्योंकि 25 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 3 प्लस 5 बाय 2 एंड 3 माइनस 5 बाय 2। यहाँ मेरे पास दो वैल्यू आया x का दो वैल्यू आया, कौन कौन सा वैल्यू आया, ये 8 बाय 2 एंड माइनस 2 बाय 2, डेट मीन्स ये हो गया 4 एंड ये हो गया -1, ये 4 ये -1 हो गया। ठीक है, तो x का हम लोगों ने दो वैल्यू फाइंड किया, 4 एंड -1। इस तरह से हम लोग देखते हैं x का वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ गया, 4 एंड -1। हम लोग चूँकि लेंथ है तो लेंथ कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, तो ये 4 वाला एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा, ये इस वैल्यू को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4 एंड ये लेंथ अब क्या हो जाएगा x प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3 डेट मीन्स 7 हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया 7 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स क्या निकला आपके पास 4 मीटर। यही मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिया है, आप देख भी रहे होंगे, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन द स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो सबसे पहले इसमें दो तीन बातें हैं जो हम लोग अच्छी तरह से समझ ले, तब ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कोई रिवर है, मान लेते हैं कोई रिवर है, तो रिवर में वाटर फ्लो होगा, तो वाटर फ्लो मान लीजिए वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये वाटर जो है ना, वाटर का जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो वाटर इस डायरेक्शन में बह रहा है। तो अब यहाँ देखिए, जब वाटर इस डायरेक्शन में बह रहा है, यदि हम कोई बोट कंसीडर करते हैं, बोट मान लीजिए ये आपका कोई बोट है, तो ये बोट भी यदि इसी डायरेक्शन में यदि वो जा रहा है तो वो मेरा कहलाता है डाउन स्ट्रीम। यदि बोट इस डायरेक्शन में जा रहा हो, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम हो, तो उस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। यदि बोट जस्ट अपोजिट यदि जा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीम के जस्ट अपोजिट जा रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। तो इन बातों को ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए अप स्ट्रीम यदि हम कंसीडर कर लेते हैं कि स्ट्रीम का स्पीड जो है x km/h है,
एंड बोर्ड का स्पीड आपको 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड दिया हुआ है। तो यदि डाउन स्ट्रीम में जाता है तो ये वाटर फ्लो जो है, वाटर का जो स्ट्रीम है, इसको और सपोज करेगा, उसके स्पीड को और क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज क्या चीज़ से करेगा, 18 प्लस एक्स से, वो एक्स से आपको इंक्रीज कर देगा। लेकिन जब हम लोग अप स्ट्रीम में जाते हैं तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये स्पीड माइनस हो जाएगा, एक्स से माइनस हो जाएगा। अब आपका इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, अब ये 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते क्या हैं कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में जो बोट का जो स्पीड है वो घटता और बढ़ता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे बता रहा है कि ये हम जैसे डाउन स्ट्रीम में जो इसको टाइम लेना था 24 किलोमीटर जाने में, एंड अप स्ट्रीम में फिर वही टाइम जो है ना उसका क्या होता है कि वो बढ़ जाता है, 1 घंटे से बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ देखिए अप स्ट्रीम में इसको ज़्यादा बोट को ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि कम समय लग रहा है। तो अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, तो +1 कर देंगे। ये मेरा एक इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए एक पैटर्न मिल गया हम लोगों को। तो अब इस पैटर्न पे केवल अब सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट हम लोग के पास कितना दिया हुआ था, स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है, x किलोमीटर पर आवर, एंड तो और टोटल डिस्टेंस ये दिया हुआ है 24 किलोमीटर। अब एक फार्मूला हम लोग टाइम डिस्टेंस फार्मूला से जानते हैं। टाइम इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब गौर कीजिएगा कि मान लीजिए ये 24 किलोमीटर्स है, 24 किलोमीटर्स, ये 24 किलोमीटर्स किसी बोट को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाने में जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करने में जो समय लग रहा है, वो फिर उल्टा जब लौटते हैं अप स्ट्रीम की ओर लौटते हैं तो ये समय 1 घंटे से हमें ज़्यादा लग रहा है। तो अब इस फॉर्मूला का ही यूज करेंगे हम इस पैटर्न पे। अब इस पैटर्न में देखिए क्या होगा, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, तो टाइम इक्वल्स क्या हम लोग देखे थे, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम में इसका स्पीड जो है बोट का ये हो जाएगा, एंड डाउन स्ट्रीम में स्पीड ये हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों में सेम होगा। तो डिस्टेंस 24 हो गया, एंड स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो गया 18 माइनस एक्स। एंड हम लोग आते हैं फिर टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस तो वही होगा, लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, आपका स्पीड बढ़ जाता है, 18 प्लस एक्स +1 हो जाएगा ये। अब करना क्या है, इसे बस अब सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए ये 24/18 माइनस एक्स, इसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं। 24/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका एलसीएम यदि लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसे नीचे वाले टर्म को भी हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड ले जाते हैं। तो नीचे वाले टर्म को राइट साइड ले जाने पर क्या होगा,
तो यहाँ देखिए ऊपर में आपका बचा, मैं मल्टीप्लाई करते हुए जा रहा हूँ, इसको इस वाले टर्म से, फिर इसको इस वाले टर्म से, एंड इसको इससे, फिर इसको इससे, विथ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 24 इंटू 18 प्लस 24x माइनस 24 इंटू 18 प्लस 24। अब इसको नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर जो है उसको उठा के हम लोग राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ डिवाइड में है तो वो चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू, अब यहाँ देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन्स 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं इसको, अब यहाँ देखिए 24 इंटू 18 है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये एक दूसरे को कट कर लिया, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 24x एंड 24x, तो ये हो जाएगा 48x। अब इधर वाले टर्म में हम लोग आते हैं 18 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब 48x। अब यहाँ देखिए x को उठाकर हम दोनों वाले टर्म को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये 18 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या 18 का स्क्वायर मैंने बोला था, 18 का स्क्वायर करने पर क्या होगा 324 होता है। इसी को जब हम लोग इस साइड ले गए लेफ्ट साइड, तो ये माइनस हो गया। अब देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, -48 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होता है, b की जगह पे क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर एंड प्लस 4ac, 4 इंटू ए की जगह पर 1 एंड c की जगह पर 324। यहाँ माइनस होता है, माइनस यहाँ पे भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, जिस वजह से ये इसको मैंने प्लस डायरेक्ट लिख दिया है। एंड ये हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 ही लिख देते हैं इसको, -48 प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए 48 का स्क्वायर करते हैं 2304 हो जाएगा, एंड ये प्लस हो गया 1296, ये इसको मल्टीप्लाई करने में 1296 आएगा, एंड 2 इक्वल्स, अब देखिए इसको क्या करते हैं -48, ये प्लस माइनस ये हो गया आपको 3600 हो गया ये बाय 2। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या है आपके पास, ये -48 प्लस माइनस अब ये हो जाएगा 60 हो गया बाय 2। अब ये हो गया -48, एक प्लस वैल्यू लेंगे एंड एक माइनस वैल्यू लेंगे, ये हो गया 48 माइनस 60 बाय 2। अब देखिए ये क्या होगा आपके पास, तो यहाँ देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 60 में से 48 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपको 12 बाय 2, एंड ये हो गया -108 बाय 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, ये हो गया 12 बाय 2 डेट मीन 6 हो गया, एंड ये हो गया -54। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्पीड एक पॉजिटिव निकल रहा है, एक नेगेटिव निकल रहा है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। देयरफॉर एक्स का वैल्यू हम लोग जो स्ट्रीम का जो स्पीड निकाले हैं वो 6 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर उसे पहले समझने का प्रयास करेंगे, एंड देन आफ्टर उसको कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकलता है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मैं इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कंटिन्यू आप लोग देखते रहें एंड वॉच करते रहें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।